इधर मेड़ता में अकाल पड़ा उन्हीं दिनों में, बहुत भयंकर वाला अकाल पड़ा। जयमल ने पंडित जी से पूछा कि यार अकाल पड़ गया, क्या कारण है? पंडित जी ने कहा कि जिस धरती को मीरा जैसी महिला छोड़ के चली जाए, वहां पे भगवान राजी कैसे रह सकते हैं, इसलिए अकाल पड़ा है आपके। तो जयमल को लगा कि हाँ यार, मीरा को गए हुए कई दिन हो गए, वापस बुलाना चाहिए। तो उन्होंने अपने 5 पंडित जी भेजे कि जाओ और द्वारिका से मीराबाई को वापस लेके आओ। वो 5 पंडित जी गए, उन्होंने जाकर कहा कि मीराबाई, आपके भाई जयमल आपको वापस बुला रहे हैं, आपको वापस चलना चाहिए। मीराबाई ने कहा कि नहीं, अब बुढ़ापा नजदीक है, मरने वाली हूँ, कितने एक साल और जीऊंगी मैं, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान कृष्ण के चरणों में ही मरूं। इसके अलावा वापस मैं कहीं नहीं जाना चाहती। उन पंडित जी ने कहा कि हम वापस गए और आपको नहीं लेके गए तो जयमल हमें मार देगा। जयमल ने कहा लेके आना ही है, इसलिए मीराबाई चलो, और यदि आप नहीं चल रहे, आप जिद पे अड़ गए कि मैं नहीं जाऊंगी, तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और वो 500 पंडित जी बाहर भूख हड़ताल पे बैठ गए। मीराबाई को लगा कि नहीं जाऊंगी तो ब्राह्मण मरेंगे, ब्राह्मण हत्या का पाप और लगेगा। तो उनका रुको आप, मैं एक बार अंदर जाके भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ के आती हूँ, बाद में आपके साथ चल लूंगी। कहते हो अंदर मंदिर में जाते हैं, भगवान कृष्ण के हाथ जोड़ते हैं, कई देर तक वापस बाहर आते ही नहीं। तो पंडित जी को लगा क्या हुआ, किधर चले गए? पंडित जी जब अंदर जाके देखते हैं, चमत्कार को नमस्कार है, भगवान जाने क्या हुआ होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में मिल गई थी। जब तक पंडित जी पहुंचे तब तक उनका दुपट्टा उस मूर्ति के अंदर सरकता हुआ जा रहा था, बाकी पूरी मीराबाई उसी के अंदर समा गई थी। वो पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण के प्रेम में रमी रही, लास्ट में भगवान कृष्ण के अंदर ही विलीन हो जाती। वो द्वारिका का रणछोड़ मंदिर था।